आस्तर की किताब। 5वां बाब। आस्तर बादशाह और हामान की ज़ियाफत करती है। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबिल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलिका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सुनहला असा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर असा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलिका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के मुआफिक किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी। और बादशाह ने जश्न में मैं नोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है? वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरख्वास्त है? आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे तो बादशाह और हामान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूंगी। हामान मर्दकी को कत्ल करने की साजिश करता है। उस दिन हामान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हामान ने बादशाह के फाटक पर मर्दकी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हामान मर्दकी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हामान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया और हामान उनके आगे अपनी शान शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा और किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उमरा और बादशाही मुलाजमों से ज्यादा सरफराज किया। हामान ने यह भी कहा, देखो आस्तर मलिका ने सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मर्दकी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी जरिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्दकी उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हामान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई।